नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए चैनल में जिसका नाम है मैनिफेस्ट विथ रेन्यू। और आज तक हम लोगों ने जो भी सीखा है मैनिफेस्टेशन के बारे में, इस उन सब एपिसोड से ये एपिसोड टोटली अलग होने वाला है। और ये एपिसोड मेरे भी और आपके भी दिल के करीब है, क्योंकि हम सबको आज ये सीखने के लिए मिलने वाला है कि आप कैसे अपनी ड्रीम रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आप सिंगल है तो आप कैसे एक ड्रीम पार्टनर को ढूंढ सकते हैं, और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और रिलेशनशिप में कुछ खटास है तो आप कैसे आइडियल रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सब कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है हमें हमारे अपनी मैनिफेस्ट गुरु से, जिनका नाम है रेन्यू। रेणु जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच तेजस्वी, थैंक यू। रेणु जी, आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने वाला है और हर एक के दिल के करीब होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या सच में हम अपनी ड्रीम रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर सकते हैं? जी, इसका एक बहुत ही सिंपल और सीधा सा जवाब है कि पहले किसी और के साथ रिलेशनशिप, ड्रीम रिलेशनशिप या बेस्ट या परफेक्ट रिलेशनशिप से पहले हमारा अपने साथ कैसा रिलेशनशिप है। हम दुनिया भर को प्लीज कर लेंगे, दुनिया भर को हम खुश रखने की या उनसे खुशी मांगेंगे या एक्सपेक्ट करेंगे, बट इस पर्सन को जो सबसे क्लोजेस्ट है उसके साथ हम क्या उसको लव दे रहे हैं जो उसको एक्सपेक्टेड है। पहले हमें अपने आप को इतना भर देना है अपने प्यार से कि हम इतना रेडिएट करें कि ऑटोमेटिकली जो करेक्ट रिलेशंस हैं, जो करेक्ट लोग हैं वो हमारी लाइफ में आए और हम खुशी दें और हमें खुशी मिले उनसे। अमेजिंग। तो सबसे पहले तो हमें अपने साथ अच्छी रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी। और मैं देख सकता हूँ कि काफ़ी सारे लोग जो है खुद को ही कोसते रहते हैं, खुद को काफ़ी सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार मानते हैं। ये एक तरीके से सही भी बात होगी, लेकिन अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करते तो लोगों से क्या प्यार करोगे? सही बात है। तो रेणु जी, सबसे पहले तो आप मुझे इसके बारे में गाइडेंस कीजिए कि हम लोग सेल्फ लव की जो फीलिंग है उसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये फीलिंग अपने आप से तो नहीं आएगी, उसके लिए भी कुछ तो कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी। Yes. है वैसे ये जो फीलिंग इनबॉर्न है, बट हम लोग उसको साइड करते हैं, अपने आप को पीछे रखते हैं। सबसे फीमेल्स को देख लो तो वो पहले मेल्स को, बच्चों को, सबको अपने लाइफ में आगे रखती हैं। बट इवन मेल्स भी दे वांट टू गिव एवरीथिंग टू देयर फैमिली, इतना सैक्रिफाइस करते हैं, मेहनत करते हैं। बट जब आप अपने लिए कुछ चीजें करना शुरू करेंगे, जो चीज आपको अच्छा लगता है, चाहे वो आपका पैशन हो, चाहे आपको फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना हो, चाहे शॉपिंग हो, कोई एक चीज आप अपने लिए निकालें टाइम, तो आपको लगेगा कि वाओ, यू आर रियली रियली प्रोडक्टिव, यू आर रियली रियली गिविंग इन योर रिलेशनशिप, क्योंकि आपने अपने लिए वो टाइम एंड स्पेस लिया है। तो आपका जो स्पाउस है या आपका जो पार्टनर है, आप उसको और देना चाहेंगे। बट व्हेन यू आर नॉट, आपके पास उस चीज की कमी है, खुशी की, आपने अपने आप को दिया नहीं, भरा नहीं, तो आप बस दूसरों से, जैसे ना कि बेगर्स की तरह हम सिर्फ मांगने में ही लगे रहेंगे, उसका हमारे को कोई सोल्यूशन मिलने वाला है नहीं। तो पहले हमें अपने आप को भर देना है बाय डूइंग सर्टेन एक्टिविटीज, जो छोटी छोटी खुशियां हमें देती है, वो करके हम सेल्फ लव अपने आप को शो कर सकते हैं। अमेजिंग। रेणु जी, चलो मैं एक दोनों तरीके के ऑडियंस के हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछूंगा। चलो, अभी इंडिया में सिंगल्स की कोई कमी नहीं है, बहुत सारी लड़कियां भी है जो सिंगल है, जो अपने ड्रीम पार्टनर का वेट कर रही है। बहुत सारे लड़के भी है जो सिंगल है, वो अपने ड्रीम पार्टनर का वेट कर रहे हैं। तो एक सिंगल के पर्सपेक्टिव से मैं आपको पूछूंगा कि चलो, मुझे एक आइडियल पार्टनर चाहिए, मैं मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ, तो उसकी प्रोसेस क्या रहेगी? सबसे पहली स्टेप तो आपने बता दी, सेल्फ लव करना है, चलो कर लिया। लेकिन अगर मुझे एक अच्छा पार्टनर मैनिफेस्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? जी, सबसे पहले तो क्लैरिटी ऑफ योर थॉट। सबसे पहले हमें थॉट में आपको सारे पॉइंट्स लिखने या रेडी रखना है कि उसमें आपको क्या क्या ट्रेट्स चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग इज फर्स्ट क्रिएटेड हियर। पहले अपने माइंड में क्लैरिटी आनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर स्पेसिफिक ट्रेट्स और कैरेक्टर्स आपको लिखने हैं या सोच रहे हैं। क्योंकि जब तक यहाँ क्लियर नहीं है तो अच्छा चलो ये भी मिल गया तो ये भी चलेगा या नहीं चलेगा, मतलब आप वहां पे क्लैरिटी नहीं। तो जहाँ यहाँ पे आपका इमेज क्लियर है तो देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि यही दिस इज द राइट गाय और राइट गर्ल फॉर मी। तो सबसे पहला आपका माइंड गेम, माइंड मेंटल स्क्रीन पे उसकी पिक्चर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, नॉट फेस वाइज बट ट्रेट्स वाइज, बट कैरेक्टर वाइज। तो वो आपने जब क्लैरिटी ले आए,
then you visualize about it, and then you spread it into the universe that I'm waiting for. You can do affirmation also. You can create some gratitude in advance. उसके लिए पहले से ही आप grateful हो सकते हैं. तो इसी तरीके से you can manifest the right person in your life. अमेजिंग। रेणु जी, चलो ये हो गया सिंगल का पर्सपेक्टिव। कुछ लोग जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है लेकिन उनकी रिलेशनशिप में कड़वाहट आ गई है, इवन हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप भी एक जगह पे सैचुरेट हो जाती है। कुछ सालों के बाद वो जो पिंक कलर का हनीमून लव होता है वो निकल जाता है और एक मंडेन रूटीन बन जाता है। तो हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप के वो ही हमें रिन्यू करने की ज़रूरत होती है। तो ऐसी रिलेशनशिप को हम लोग आइडियल रिलेशनशिप बनाने के लिए भी मैनिफेस्टेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। इसके लिए तो मैं पूरी थीसिस दे सकती हूँ, बट क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत साल सफर किया है, एक्सपेक्टेशंस, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, क्रिप करना और परेशान रहना जो कभी नहीं मिलना होता। बट द मोमेंट मैंने लाइफ में 2 चीजें प्रैक्टिस की। पहला, मैंने सेल्फ लव शुरू किया, मैंने अपने आप को टाइम देना शुरू किया जो मुझे चाहिए था। ऑटोमेटिकली मुझे पता लगा कि मैं उसको भी स्पेस नहीं दे रही थी। मैं अपनी आपको लव नहीं दे रही थी तो मैं उसको भी स्पेस नहीं दे रही थी। दूसरा, एक रिलेशनशिप जो ऑलरेडी बन चुका है उसको अगर आपको चलाना है तो आपको अपने आप से 2 सवाल जरूर, ये एक सवाल पूछना है जिसमें आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, सॉरी, एक सवाल पूछना है जिसमें आपके पास 2 ऑप्शंस हैं कि मुझे इस रिलेशनशिप में जीतना है कि खुश रहना है। अगर मुझे जीतना है तो वो एक ही चीज मिल सकती है कि हम ईगो में आई हैव टू विन इन दिस आर्ग्यूमेंट, या मेरे को इसमें करना है, मुझे तो खुश रहना है। तो मैं अब हारना भी सीख गई हूँ, उस हारने में ही मेरी जीत है जिसे बाजीगर कहते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने हारना शुरू कर दिया और मैं देख रही हूँ कि अब वो मुझे हारने भी नहीं देता। तो डू यू अंडरस्टैंड कि मैंने लेट गो किया चीजों को। जब मैंने लेट गो करना शुरू किया तो मैं देख रही हूँ कि वो सिचुएशंस ही आनी बंद हो गई। तो आपको पहले डिसाइड करना है कि व्हाट यू वांट फ्रॉम योर पार्टनर, पहले बहुत क्लियर होना है, और जो आपको चाहिए ना उससे, वो आप उसको देना शुरू कर दो। इफ यू वांट टाइम फ्रॉम हिम, स्टार्ट गिविंग हिम टाइम। इफ यू वांट सम गिफ्ट, आई एम नॉट सेइंग मटेरियलिस्टिक चीजें, बट कई बार ऐसा भी होता है कि आप कि मेरा पार्टनर तो मुझे सरप्राइजेस नहीं देता, मुझे गिफ्ट नहीं देता, आप देना शुरू करो। यूनिवर्सल रूल है गिव एंड टेक। कभी आपने पहले सुना है टेक एंड गिव, टेक एंड गिव? ऐसा नहीं होता ना। आप ये सोचो कि इस रिलेशनशिप में मुझे 100% देना है, मुझे 0 मिलेगा। ये आप एक 100-0 का फॉर्मूला दिमाग में सेट कर लो कि मुझे सिर्फ देना ही है, मुझे मिलना नहीं है, मुझे लेना ही नहीं है। और ऐसा सोचो कि मैं बहुत एम्पावर्ड हूँ, मैं तो दे सकती हूँ, मैं तो हमेशा देने के लिए बनी हूँ। तो यू हैव टू जस्ट थिंक अबाउट इन दैट टर्म्स। तो आप कभी हारोगे ही नहीं, आप जीतोगे ही। उल्टा आपको इतना मिलेगा कि आप हैरान हो जाओगे ये हो क्या रहा है। प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि पास्ट के गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने हैं। उसने पास्ट में ऐसा किया, वैसा किया, ये उसने तो वैसे भी किया था तो दोबारा वैसे ही करेगा, वो हमेशा वैसे ही करता है। हम लेबल कर देते हैं, उसी को यूनिवर्सल ट्रूथ बना देते हैं। वी आर हियर फॉर गिविंग। सो व्हाट इज फॉर गिविंग? फॉर गिविंग लव। What is the definition of forgive? For giving love. So I'm here to give, for giving love, so I have to forgive. तो past को वापस लेकर नहीं आना है लाइफ में। ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं अप्लाई कर रही हूँ and I am seeing magical changes in my relationship. रेणु जी, आपने बहुत बड़ा सीक्रेट बता दिया है अभी बोलते बोलते कि कैसे आप एक आइडियल रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इंडिया में डिवोर्सेस की केसेस बहुत बढ़ रही है, उसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी सारे डिवोर्सेस के रीज़न यही है कि ईगो प्रॉब्लम, ईगो के क्लैशेस हो जाते हैं। और जितने भी केसेस हैं, अगर 10 में से 7 केसेस ईगो के क्लैशेस से हो रहे हैं, और वो अगर आपका ये वीडियो देख ले तो मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ 7 में से 6 केसेस तो रिजॉल्व वहीं पे हो जाएंगे। क्योंकि हर एक ईगो के क्लैश में सामने वाला हमेशा जीतने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसको ये सवाल पूछा जाए तुम्हें जीतना है या खुश रहना है, तो डेफिनेटली वो एक हैप्पी मैरिड लाइफ चूज करेगा और वहीं पे सारे क्लैशेस खत्म हो जाएंगे। रेणु जी, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग दिस अमेजिंग सीक्रेट टू आवर ऑडियंस। अब मैं आपको अगला सवाल इसी से रिलेटेड पूछने वाला हूँ। चलो, हम लोगों ने मैनिफेस्ट कर लिया, अब उसको हमें सस्टेन करना है, तो क्या हम इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक का यूज करके उसे लाइफ टाइम के लिए सस्टेन भी कर सकते हैं? Why not?
क्योंकि अब हमने रिलेशनशिप बिल्ड कर लिया, सस्टेन करना, क्योंकि अब जैसे वेट लॉस की बात करते हैं, वेट लूज सब कर लेते हैं, मेंटेनेंस कितना डिफिकल्ट है, उसी तरह से रिलेशनशिप में एक अच्छी पार्टनर आपको मिल जाता है, बट 24 घंटे उसके साथ रहना, आपको हर एक चीज पे आपको या तो कहते हैं ना लोग कॉम्प्रोमाइज करना है या एडजस्टमेंट करना है या कंपैटिबिलिटी इश्यूज की बात करते हैं, तो सस्टेनेंस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ रिलेशनशिप। तो उसमें जो रोल आता है वो हर समय आपको देखना है कि उसने पास्ट में आपके साथ अच्छा क्या किया है। अभी सिचुएशन ठीक नहीं चल रही है, बट हम उसमें वो ग्रैटिट्यूड लाएं कि उसने मेरे साथ पास्ट में मुझे उस बर्थडे पे सरप्राइज किया था, वो मुझे बाहर घूमने लेके गया, वो मुझे ये किया, उसने मुझे गिफ्ट दिया, या मुझे वो ऐसे कगल करता है। मतलब यू हैव टू थिंक ऑल द राइट थिंग्स, बिकॉज जब आप राइट थिंग्स पे फोकस करोगे तब उसकी जो नेगेटिविटी है वो आपको क्योंकि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, ये सबको पता है, बट सब मानते नहीं है। ये चीज उसमें से जो बेस्ट है वो निकाल के अपने दिमाग में हर समय टैटू करके रख देना कि इसकी ये चीज बहुत अच्छी है। सो वो खामियां हर समय फोकस, अगर हमारा फोकस खामियों पे जाएगा तो हमारी सारी एनर्जी वही और ढूंढने में निकालेगी, और वो लाइफ वी आर नॉट एबल टू बी हैप्पी एवर। तो हमारा फोकस उसकी अच्छी चीजों पे रहे, उसको चाहे आपको लिखना भी पड़े, उसने मुझे ये किया था, वो दिया था, ताकि आप उसको देख के जब भी आप किसी फाइट में हो या किसी आर्गुमेंट में हो, यू रेफर बैक टू इट एंड यू कम आउट ऑफ इट क्विकली, क्योंकि फिर वही फॉर्मूला आएगा कि मुझे इसमें जीतना है कि मुझे खुश रहना है। कई बार हम जीत के भी हम खुश तो नहीं रह रहे हैं, क्योंकि लड़ ही रहे हैं, उसके बाद भी अनप्लेजेंटनेस हो रही है और मुंह बने हुए हैं घर में, ऐसी चीजें होती हैं। तो बेसिकली अपने आप को जोन में रखना कि मुझे इस रिलेशनशिप को चलाना है, and for that I'll do whatever I want. So that is how you have to first become what you seek. पहले आप उसको देना शुरू करो, be that person. आप क्या वैसे हो जैसा आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो? Check yourself and then you'll see the magic. फैंटास्टिक। रेणु जी, आपने बहुत ही कम टाइम में बहुत सारे सीक्रेट्स आज शेयर किए हैं हमारे ऑडियंस के साथ, एंड डेफिनेटली मुझे तो लगता है ये वीडियो ज़रूर वायरल होगा। हर किसी को एक आइडियल रिलेशनशिप अगर अगर चाहिए, अगर आपको एक आइडियल रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करनी है, तो आप डेफिनेटली रेणु जी की पेड कम्युनिटी के साथ जुड़ सकती है और अपने रिलेशनशिप को, अपने ड्रीम पार्टनर को आप पा सकते हैं। रेणु जी, एनी लास्ट थॉट? Just radiate love and joy and you will get it back. So give and then take. That's what I would say. Thank you. अमेजिंग, थैंक्स अ लॉट रेणु जी। तो दोस्तों, ये थे आज का वीडियो जिसमें हम लोग सीखे हैं कि कैसे आप अपने आइडियल पार्टनर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं या फिर अपनी आइडियल रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ में आपको और भी बहुत सारे सीक्रेट्स मिलने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।